सभी भाई बहनों को मेरा जय यीशु मसीह। मेरे भाई और बहनों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ चंद रचनाएं हैं जो स्वयं पवित्र आत्मा ने मुझे लिखाई हैं और उसने मुझे शब्द दिए हैं। तो मैंने अपनी एक रचना आपके सामने पेश करी थी, पिछली बार प्रस्तुत की थी, जिसका शीर्षक था मातृ धाम में मस्त मयूर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई रचना लेकर के आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस परिवेश में ये मेरी दूसरी रचना है। पहली मैंने आपको सुनाई थी और किस तरह प्रभु मुझे अनायासी किसी परिस्थिति में मुझे लिखने के लिए बोला। कुछ ऐसी बातें थी और वो मैंने लिख डाली जैसे जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया। तो ये मैं एक दूसरी कविता मेरे रचना को, जिसका शीर्षक है जीवन का रहस्य। जीवन का रहस्य मैं आप लोगों के सामने इस रचना को मैं प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा आप अपने फीडबैक दीजिए। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वो भी लिखिए, जिससे आगे हम और बेहतर कर सकें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस परमेश्वर के जो भी महिमा के लिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ, उसमें आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए और आपका प्रोत्साहन चाहिए। और आप जो भी आप सुनते हैं आप उसको शेयर कीजिए और दूसरों को आप लाइक कीजिए और फॉरवर्ड करें और अपने कमेंट्स भी इसमें दीजिए। तो आज मेरी दूसरी कविता है जिसका रहस्य है जीवन, जिसका शीर्षक है जीवन का रहस्य। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस परिवेश में मैंने बनाई। ये उस समय मैंने लिखी है जब मैं अचानक ही प्रभु के मंदिर में मैं एक प्रार्थना का कक्ष था और मैं वहाँ साफ़ सफाई कर रही थी। लेकिन वहाँ पर एक भाई था जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो मुस्लिम भाई था। मेरे यहाँ से ही वो एक बार वाराणसी गया था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मुझे नहीं मालूम वो कब आया, लेकिन मैं अचानक उसके पास गई और मैंने जब उससे पूछा तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने कहा कि क्या बात है, आप इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो। उसका नाम था समीम। तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इतना बोला एक शब्द मेरे से कि मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं कुछ निर्णय लेता हूँ तो मैं पूरी तरह एक बात से भयभीत हो जाता हूँ कि आखिर मेरे जीवन का भविष्य क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा। एक अज्ञात भविष्य मुझे डराता भी है। तो जीवन मुझे बड़ा ना, मैं जी कर भी जी नहीं पा रहा हूँ और मुझे मृत्यु भी डरा रही है। बहुत अच्छी बात उसने बोली कि सब कुछ एक रहस्य में लग रहा है और मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। तब अचानक मेरे कान में ऐसा आया कि मैं उससे बोलने लगी। मुझे खुद एक आवाज़ आई कि जो कुछ तुम्हें इतना रहस्यमय लग रहा है, वो उसने मुझसे कहा था कि आपको नहीं लगता कि जीवन बहुत रहस्यमय है। तब मैंने उसको एक बात के लिए मैंने उससे कहा कि ये सारी बातें
रहस्यमय तभी लगती हैं जब हमारा ये जीवन उससे नहीं जुड़ जाता जो जीवन का दाता है, जिसने हमें ये जीवन दिया है। जब तक उससे मिलन नहीं हो जाता और उसके हम नज़दीक नहीं पहुंचते हैं, उसकी करीबी हमारे हर एक रहस्य को खोल देती है। जैसे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में लिखा है, उसके 33 में कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें ऐसे वेद और रहस्य की बातें बताऊंगा जिनके विषय में तुम अभी नहीं जानते। तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें जब तक हम इस दुनिया में हमें रहस्यमय लगती हैं, लेकिन जितना हम उस के नज़दीक जाते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है, हर बात का रहस्य हमारे सामने खुलता चला जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये बिल्कुल सच है कि हम जिस संसार में रहते हैं हम जानते हैं कि ये सब झूठ है जिन बातों को हम देख रहे हैं, लेकिन इस संसार में रहते रहते हमें ये संसार इतना रियल लगने लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को यहाँ से देखते हैं कि वे यहाँ से चले गए, कुछ दर्दनाक घटनाओं से गुजर गए, कुछ की अचानक मृत्यु हो गई, कुछ बीमारियों से चले गए इस दुनिया से। अपने आंखों के सामने हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा जिसने हमें भयभीत किया, लेकिन कुछ समय के बाद हर व्यक्ति फिर अपने उसी नॉर्मल ज़िंदगी में वो चला जाता है और वे इसके बारे में गंभीर नहीं हो पाता कभी भी, और ऐसे ही चलता रहता है मनुष्य का जीवन। तो मैं आपको बताऊं कि एक सुंदर वचन है पहले यूहन्ना की पत्री बाइबल में, और उसके 2 और उसके 15-16 में वहाँ इस तरह लिखा है कि आप ना तो संसार से प्यार करो और ना संसार की चीज़ों से। आप ना तो संसार से प्यार करो ना संसार की चीज़ों से, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और आगे लिखा है कि संसार में जो कुछ भी है वो आँखों की अभिलाषा, धन संपत्ति का घमंड, शरीर की विषय वासना, ये सारी बातें हैं जिनमें हम लिप्त रहते हैं, उनसे हम छूट नहीं पाते। लेकिन ये सारी बातें ही हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं और उससे हम मिल नहीं पाते, उससे हमारा मिलन नहीं हो पाता है। सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन हम उस जो बातें हमारी ज़रूरत हैं वो हमारे लिए ईश्वर का स्थान ना ले लें। हम उनसे इतना प्रेम करने लगते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं पाते, वो हमारी ज़िंदगी बन जाती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये सारी बातें जिनमें तुम्हारा मन लगा हुआ है, ये नश्वर संसार, नश्वर चीज़ें, एक दिन ये सब मिट जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, उसके वचन को पूरा करता है, वही सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो मैं आगे बढ़ने से पहले बताती हूँ कि एक और वचन आपके साथ शेयर करूँगी, भजन संहिता 25 और 14, जहाँ पर लिखा है कि प्रभु भेद की बातें वही जान पाते हैं जो यहोवा का भय रखते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं। वो रहस्य की बातें, उसके हृदय की बातें और जीवन कितना रहस्य में है जीवन का, तो जो रहस्य है वो उनके सामने खुल जाता है, उनके सामने खुलता चला जाता है जो परमेश्वर का डर रखते हैं, ऐसे लोग। तो मैं इन 2 वचनों को आपके सामने रखा मैंने, और अब मैं आपको इसी पर आधारित अपनी रचना को प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है जीवन का रहस्य। आप ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द जो मेरा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे ये शब्द दिए हैं और इस रचना को शब्दों में व्यक्त किया है और मुझसे कहा है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इसके द्वारा आप लोगों को भी ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए हम इसे सुनते हैं, इस कविता को। जीवन का रहस्य।
रहता है छिपा। जब मनुष्य सत्य से रहता है जुदा, जीवन का रहस्य रहता है छिपा। जब मनुष्य सत्य से रहता है जुदा, जीवन ये मानव को जिसने है दिया, जीवन ये मानव को जिसने है दिया, वही तो जानेगा जीवन है क्या। अगली 4 लाइनें हम सुने। हर पल कहे मानव से तू ठहर जरा। हर पल मनुष्य से मानो कह रहा है और कहता है हमेशा जीवन में, उसकी भागदौड़ की ज़िंदगी में, व्यस्तता में, कि तू ठहर जरा। हर पल कहे मानव से कि तू ठहर जरा। सोच कहाँ से आया है और जाएगा कहाँ। सपना है सब यहाँ पल में टूट जाएगा। समझ रहा जिसे तू अपना, वह भी छूट जाएगा। सपना है सब यहाँ पल में टूट जाएगा। समझ रहा है जिसे तू अपना, वह भी छूट जाएगा। सत्य से दूर क्यों रहा है तू सवालों से जूझ। पास आ सत्य के जाएगा बंधनों से छूट। सत्य से दूर क्यों रहा है तू सवालों से जूझ। पास आ सत्य के जाएगा तू बंधनों से छूट। असत्य को मान कर सत्य भटक रहा है तू कहाँ। यीशु को पहचान जरा, वही तो है सत्य यहाँ। खोज रहा है जिसे तू इस नश्वर जग में। अपने जीवन में संतुष्टि पाने के लिए, तृप्ति पाने के लिए मनुष्य ना जाने क्या क्या यत्न करता है। यहाँ से वहाँ वो भटक रहा है, मानो यहाँ से वहाँ वो दौड़ रहा है, अपने अपने प्रयास कर रहा है, अपनी अपनी वो कोशिश में लगा है। कौन सी ऐसी बात है जो उसके जीवन को संतुष्टि दे, उसके जीवन को वे तृप्त कर सके। यही मैंने यहाँ लिखा है। और वह खोज रहा है जिसे तू नश्वर जग में, पाएगा तू उसे अपने ही अंतर मन में। जिन बातों को हम बाहरी जगत में, इस संसार में हम ढूंढ रहे हैं, पाएगा तू उसे अपने ही अंतर मन में। ज्यों हो जाएगा तेरा उस सत्य से मिलन, खिल जाएगा तेरे जीवन का यह उपवन। ज्यों हो जाएगा तेरा उस सत्य से मिलन, खिल जाएगा तेरे जीवन का यह उपवन। तू उसे खोज के तो देख, उस सत्य को, उस सत्य का पीछा कर, सत्य को खोज। और जिस दिन तेरा ये सत्य से मिलन हो जाएगा, जो ईश्वर है, हर एक कोई कहता है ईश्वर ही सत्य है, लेकिन सत्य, जो ईश्वर सत्य है, और उस ईश्वर को हम बहुत सारी बातों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में सत्य ईश्वर है, हम उसके अगर ज्ञान से वंचित हैं, उसको हम नहीं खोज रहे हैं, उसका पीछा नहीं कर रहे, उसे नहीं ढूंढ रहे, तो हमारा जीवन सचमुच व्यर्थ में व्यतीत हो रहा है। हमें गंभीर होने की आवश्यकता है इस विषय पर। यहाँ मैंने लिखा है इसलिए, सत्य ज्यों हो जाएगा तेरा उस सत्य से मिलन, खिल जाएगा तेरे जीवन का ये उपवन। जो ये जीवन तुझे निरर्थक लगता है, जो जीवन तुझे बड़ा कभी कभी रहस्यमय लगता है, अगर तू उस सत्य को जान लेगा तो ये तेरे जीवन का जो उपवन है, जो उजाड़ है, जो वीरान है,
ये खिल जाएगा। आखिरी इन 4 लाइनों को हम सुनेंगे। सत्य से कर ले मेल मन मूरख, सत्य से कर ले मेल मन मूरख, संवर जाएगी तेरी ये बिगड़ी सूरत। हम फिर से सुने। सत्य से कर ले मेल मन मूरख, संवर जाएगी तेरी ये बिगड़ी सूरत। जीवन जो तेरा है ये रहस्य भरा, जीवन जो ये तेरा है रहस्य भरा, तब जानेगा कितना है रस भरा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य, जब तक हम सत्य से अनजान हैं, हमारा उस सत्य से मिलन नहीं हो जाता, जो सत्य का नाम ईश्वर है, उस सत्य से हमारा मिलन नहीं हो जाता, तो हमारा जीवन ये रहस्यमय बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा मिलन उस सत्य से हो जाएगा, तो मेरे जीवन का ये उपवन खिल जाएगा। और ये जीवन जितना रहस्य भरा मुझे प्रतीत होता है, ये जीवन कितना रस भरा है, मैं और आप जान जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये मेरी रचना ज़रूर पसंद आई है। आप कमेंट करके मुझे बताएं, और प्रभु आपको बहुत ढेर सारी आशीष दे और इसके द्वारा आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे। इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करती हूँ अपना वीडियो, और अगले हम वीडियो में फिर मिलते हैं अपनी अगली रचना के साथ। थैंक यू।